सब। चलिए पिछले वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स चालू किए थे, ठीक है। आधे हो गए थे, कुछ हो गए थे, कुछ बाकी थे, ठीक है। तो जो हो गए थे एक बार वो रिवाइज कर लेते। फीचर्स मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स दोनों आते हैं उसमें। सबसे पहला फीचर्स था इक्विटी शेयर्स का परमानेंट हो गया, रब्बा रब्बा। पहला कौन सा था? परमानेंट कैपिटल। दूसरा था फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, याद आ रहा है क्या? तीसरा था क्या था? पहला परमानेंट कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, तीसरा क्या था? राइट्स। किस बात के राइट्स? वोट करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का, यस और नो। फोर्थ था नो प्रिफरेंशियल राइट, वो दो बातों के राइट्स नहीं रहते हैं। पहले डिविडेंड नहीं मिलता, पहले रिफंड ऑफ कैपिटल वाइंडिंग अप के समय नहीं मिलता। चार हो गए, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, राइट्स, नो प्रिफरेंशियल राइट। और उसके बाद था कंट्रोलिंग पावर। फिर पॉइंट कौन सा था? कंट्रोलिंग पावर। उसके बाद 6 पॉइंट था रिस्क और 7 था रेसिडुअल क्लेमेंट। बचा कुचा पूरा इक्विटी शेयर्स को मिलता है। 7 फीचर्स हमारे हो गए थे। एक बार आज पूरे फीचर्स खत्म करने के बाद एक बार फिर से पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। चालू करें तो चलो। हमारा 8th नंबर का जो फीचर्स है इक्विटी शेयर का, उसका नाम है नो चार्ज ऑन असेट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझो, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो ये जो नो चार्ज वाला जो आपका कंसेप्ट है, ये आता है आपको डिबेंचर्स में। कहाँ आता है? डिबेंचर्स में। अभी आपका इक्विटी शेयर चल रहा है ना, इक्विटी शेयर के बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिबेंचर्स पढ़ेंगे, तब ये कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन देखो बात को समझो क्लास, कैसा होता है ना, द थिंग इज हमको ऐसा, जिन्होंने स्टेट बोर्ड की बुक बनाई है वो ऐसा समझ के चलते हैं कि हमारे बच्चे को आगे पीछे सबका नॉलेज है। 11th में उसको पूरा याद है, वो तो बच्चे को अच्छे से मालूम है उसको कितना याद है। तो वो बीच में कभी कभी दूसरे कोई टॉपिक का पॉइंट डाल दे, जैसे उन्होंने डिबेंचर्स का पॉइंट चार्ज यहाँ पे डाल दिया। चार्ज ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये यहाँ का पॉइंट ही नहीं है, ये डिबेंचर्स का पॉइंट है। पर क्योंकि हमको फीचर्स में दिया है तो समझना तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़, चार्ज मतलब क्या होता है, ठीक है। समझ के देखिए, समझो ये आपकी कंपनी है, ठीक है। ये धुआं निकल रहा है, कंपनी, ये आपकी कंपनी है और ये है इक्विटी शेयर होल्डर। ये कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। पहले समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। चार्ज हम लोग समझ रहे हैं, चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या, ठीक है। ये कंपनी है, ये इक्विटी शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर को चलो नाम दे देते हैं, ये है सल्लू। ये कौन है? सल्लू। सल्लू एक कंपनी है, कंपनी का नाम भी बता देता हूँ मैं आपको। कंपनी का नाम है कैटरीना लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? कैटरीना लिमिटेड। और फिर कैटरीना कंपनी है तो शेयर होल्डर तो सल्लू होगा ना। तो सल्लू ये कंपनी का, कैटरीना कंपनी का क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर है। अब समझो, देख, क्योंकि ये कंपनी है तो आपको तो अच्छे से पता होगा कंपनी के पास कुछ ना कुछ क्या होती है? एसेट्स होती है, संपत्ति होती है ना। तो एक समझ के चलते एग्जांपल की, ये कंपनी है कैटरीना, उसकी एक फैक्ट्री है। क्या है? उसकी फैक्ट्री है। सर कंपनी से बड़ी तो फैक्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपको पता है क्या रखी रहती है? मशीन्स वगैरह रखी होती है। समझो ये मशीन है, मशीन पढ़ा होगा ना आपने एसेट में, प्लांट टू मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। बस फैक्ट्री की बिल्डिंग है, प्लांट टू मशीनरी, मशीनरी, ठीक है। तो ये मशीन है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कंपनी की जो मशीन है उसका वर्थ है, मतलब उसका वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितना है? 10 lakhs, बरोबर। और सल्लू जो कि इक्विटी शेयर होल्डर है, तो स्वाभाविक सी बात है सल्लू ने क्या किया होगा? कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा अपना पैसा, अपना कैपिटल, है कि नहीं। तो समझो सल्लू ने अपना 15 लाख रुपीज, कितना? 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए सल्लू ने कैटरीना कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब समझो मैं क्या बोलूं। अब समझ के चलते, ऐसा एग्जांपल समझ के चल रहे हैं कि अब 15 लाख रुपीज सल्लू ने कंपनी को दिया, कैटरीना को। अगर कंपनी सल्लू के पैसे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के 15 lakhs रिफंड नहीं कर पाती है, तो क्या होगा? भैया वो तो सल्लू है, भाईजान है, वो तो हमारे, यस और नो। भाईजान सीधा क्या करेंगे? भाईजान कैटरीना को पूछेंगे, कैटरीना मेरे पैसे तो दे 15 लाख। कैटरीना बोलेगी मेरे पास नहीं है सल्लू, तुम्हारे पैसे नहीं है। तो सल्लू छोड़ देगा क्या? है छोड़ देगा सल्लू, जा नहीं है ना, छोड़ दे। नहीं, नो। सल्लू क्या करेगा?
सल्लू बोलेगा कैटरीना आपके पास पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, पर आपके पास आपकी एसेट तो है। तो कैटरीना ने बोला कैसे? तो सल्लू ने बोला आपकी फैक्ट्री है ना। कैटरीना ने बोली हाँ। तो आपके फैक्ट्री में मशीन रखी है ना? तो बोलेंगी हाँ। तो कितने लाख की मशीन है? कितने लाख की मशीन है? तो कैटरीना बोलेंगी 10 लाख की। तो सल्लू बोलेगा ठीक है, अब मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं वैसे, तो मैं वसूल करूंगा ऐसे। क्या बोला मैंने? मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं वैसे, तो मैं वसूल करूंगा ऐसे। कहने का मतलब सल्लू ने 15 लाख रुपए दिए थे, बोला हाँ, अब कंपनी पैसे तो वापस दे नहीं रही। तो सल्लू सीधा जाएगा फैक्ट्री में, वहां से मशीन को निकालेगा बाहर और उसको मार्केट में क्या कर देगा? सेल कर देगा। सेल करके कितने रुपए आएंगे? 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो सल्लू ये पैसे अपने पास रख देगा। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है चार्ज ऑन एसेट। अब थोड़ा सा एक लाइन में समझाता हूं, देखो चार्ज ऑन एसेट का मतलब, अब ये तो आपको समझ गए, एक सिंपल एग्जांपल से समझ गए, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है गणेश, ठीक है। मैंने गणेश को, ठीक है, नहीं गणेश ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। कितने लाख रुपए दिया? 1 लाख रुपए दिया। बोले राज सर, मैंने बोला गणेश मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा पैसे दोगे क्या? तो गणेश ने बोला ठीक है राज सर दे दूंगा, आपके लिए कोई बात है क्या? लेकिन धंधे की बात धंधे पे, बिजनेस की बात बिजनेस पे। मैं 1 लाख रुपए आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन कल को आपने अगर मेरे 1 लाख वापस नहीं दिए, ऐसा गणेश ने बोला, तो गणेश मेरी ये 50 लाख की घड़ी लेके चले जाएगा। नहीं समझ रहा? समझो, गणेश ने मुझे पैसे दिए, बरोबर है, गणेश ने मुझे पैसे दिए, अगर मैंने गणेश के 1 लाख रुपए वापस नहीं दिए तो गणेश आएगा, मेरे हाथ से मेरी घड़ी उतारेगा और लेकर जाएगा। ऐसा कर सकता है क्या सर? वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाएगा कि गणेश का मेरी इस घड़ी पे क्या आ गया है? चार्ज आ गया है, अधिकार आ गया है। यस और नो, क्लेम कर सकता है वो मेरी इस एसेट तो मेरी है ना, पर अगर मैंने उसके 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो आएगा और ये घड़ी लेकर जाएगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि गणेश का मेरी इस वॉच पे क्या आ गया है? इस घड़ी पे क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। समझा? पक्का? वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी की एसेट पे चार्ज होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे चार्ज ऑन एसेट लिखा है कि नो चार्ज ऑन एसेट लिखा है? पहले बताओ चार्ज मतलब समझा क्या? हाँ सर, अगर पैसे नहीं मिले तो कंपनी की एसेट्स को हम सोल्ड आउट करके बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर को चार्ज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। देखो नो नो बिग नो, नो चार्ज ऑन एसेट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी भी कंपनी की एसेट के ऊपर, कंपनी की एसेट पे उसका चार्ज नहीं होता है। नहीं, लिख के काटा हूं, ध्यान दो। कंपनी की एसेट पर इक्विटी शेयर होल्डर का चार्ज नहीं होता, नहीं होता। कल को कहने का मतलब आपको मैंने पढ़ाया था कल, अगर कंपनी कैटरीना ने सल्लू के पैसे वापस नहीं करी कोई भी कारण से, सल्लू आकर कंपनी की एसेट्स को बेच नहीं सकता, उसका चार्ज नहीं है। समझा? ये है नो चार्ज ऑन एसेट। पक्का? समझा क्या? चलो नेक्स्ट क्या है देखो, थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं इसको। आई होप बस आपको चार्ज वाला पॉइंट समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट है बोनस इशू। नेक्स्ट क्या है? बोनस इशू। इशू मतलब सर हमारा इशू है, अरे वो वाला इशू। बोनस मतलब समझो, मुझे बताओ, कभी आपके मम्मी पापा जो जॉब करते होंगे अगर, तो उनको बोनस मिलता है, पता है कि दिवाली बोनस मिलता है, कभी पूजा का बोनस मिलता है कि नहीं मिलता? तो बोनस जब मिलता है तो उसके बदले में कुछ मांगता है क्या एम्प्लॉयर? बात को समझो, आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं, आपके मम्मी पापा के बॉस ने आपके मम्मी पापा को कुछ तो भी बोनस दिया दिवाली का, तो उसके बदले में उसके कुछ बदले में, उसके रिटर्न में कुछ लेता है क्या? आपके मम्मी पापा का बॉस कुछ लेता है बदले में? नहीं नहीं नहीं। बोनस का मतलब नहीं, बोनस का तो मतलब ही होता है सर जो फ्री में दिया जाता हो। बोनस का मतलब ही क्या होता है? जो फ्री में दिया जाता हो। अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। याद है क्या? शॉक एब्जॉर्बर्स, रियल ओनर्स, रियल मास्टर्स। अरे यार हाँ ना, कौन? यस।
तो जब इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? बोनस शेयर्स देती है। क्या देती है क्लास? बोनस शेयर्स। समझते हैं कैसा? देखो सबसे पहले तो कहा जाता है कि बोनस शेयर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को गिफ्ट में दिया जाता है। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, गिफ्ट में देती है। पर कैसे देती है? एज पर शेयर्स दे होल्ड। इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट टू देयर होल्डिंग। बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने आपको समझ में इसलिए इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा है। ऐसे तो कहा जाता है कि कंपनी इश्यूज बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द प्रपोर्शनेट टू देयर होल्डिंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डिंग्स। अरे बाबा हाँ समझो, एग्जांपल समझो। कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास एक शेयर है कंपनी का, एक इक्विटी शेयर है सॉरी ना, तो उसको कितने बोनस शेयर मिलेंगे? एक पे एक। समझ रहे क्या? इसको देखो समझा, ध्यान से देखो ठीक है। कंपनी ने अगर ऑलरेडी किसी के पास 10 शेयर्स है, कितने शेयर्स है? 10 शेयर्स उसने खरीदे, तो उसको और कितने बोनस मिलेंगे? और उसको कितने बोनस शेयर मिलेंगे? 10। ठीक है। अगर किसी के पास कंपनी के ऑलरेडी 1000 शेयर्स है तो कंपनी उसको और कितने बोनस शेयर दे सकती है? 1000। ये ऐसा तब होता है जब कंपनी 1:1 के रेशो में दे। देखो 1:1 इसका मतलब समझो क्या होता है? 1:1 का मतलब ऑलरेडी जिसके पास एक शेयर है कंपनी का इक्विटी शेयर, तो कंपनी उसको एक और बोनस इक्विटी शेयर देगी। बोनस शेयर मतलब सर आपने तो पढ़ाया था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो ही शेयर होते हैं। बोनस शेयर कौन सा शेयर है? अरे बोनस शेयर ही मतलब इक्विटी शेयर। तो ऑलरेडी किसी के पास एक इक्विटी शेयर है तो कंपनी उसको एक और इक्विटी शेयर एज अ बोनस, एज अ गिफ्ट, एज अ भेंट देगी। ये सब नो। तो अगर 1:1 बोला मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको एक मिलेगा, एक शेयर है इक्विटी शेयर तो एक बोनस शेयर इक्विटी शेयर मिलेगा। 10 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो उसको 10 इक्विटी बोनस शेयर मिलेंगे। 1000 इक्विटी शेयर खरीदे तो उसको 1000 बोनस इक्विटी शेयर मिलेगा। समझा? इसको कहते हैं बोनस शेयर। उसके बाद है क्लास राइट शेयर्स। उसके बाद क्या है? राइट शेयर्स। ये समझना राइट शेयर मतलब क्या होता है। देखो बात को समझना, ऐसे लेते हैं आप घर में कभी देखो आपका मूवी देखने की इच्छा हुई आपको लगता है यार चलो मूवी देख के आएंगे, तो बंद है सब थिएटर कोरोना की वजह से। लेकिन आप पहले जब चालू थे तो आप कभी आपको मूवी देखने जाना होता था तो हम पहले किसको पूछते हैं? पहले फ्रेंड्स को पूछते के जाके हाँ कि पहले घर वालों को पूछते हैं सर कैसी बात कर रहे हैं? पहले फैमिली मेंबर्स को पूछते हैं। फैमिली मेंबर्स ने अगर हाँ कहा मम्मी पापा को पूछा, मम्मी पापा मूवी चल रहे हो क्या? मम्मी पापा ने अगर हाँ कहा तो मम्मी पापा के साथ जाएंगे। अगर मम्मी पापा ने ना कहा तो फिर हम लगाते हैं अरे भाई फ्रेंड्स को फोन चल रहा है क्या, या बहन चल रही है क्या, या फिर आपका खुद का हेडक्वार्टर होता है ना, अरे हेडक्वार्टर जहाँ रिपोर्टिंग करते हैं ना हम, हेलो बाबू क्या कर रहे हो शोना, ओ उनको पूछते हैं ना। पहले फैमिली, पहले किसको? फैमिली ने हाँ बोला तो फैमिली के साथ, फैमिली ने ना बोला तो फिर बाहर के लोगों को पूछते हैं। वैसा ही होता है क्लास राइट शेयर्स या फिर राइट इशू। ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। समझना देखो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, व्हाट डू मीन बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर? जो कंपनी के पहले से, जब कंपनी चालू हुई होंगी तब कंपनी ने शेयर्स बेचे होंगे, तब से कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग इक्विटी, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है। ठीक है। आज कंपनी 2020 में न्यू शेयर्स, फ्रेश शेयर्स बेचना चाहती है। देखो क्या बेचना चाहती है? फ्रेश शेयर सेल करना चाहती है। तो मुझे बताओ डायरेक्टली पब्लिक के पास जाएंगे क्या न्यू शेयर्स बेचने के लिए? आओ सर नहीं, पहले देखो ध्यान से सुनो, अगर आप न्यू शेयर्स बेचना चाहते हो, ठीक है, फ्रेश शेयर्स है, तो आपको पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी है कि पहले से है, जो पहले से कंपनी के ओनर है। अरे बाबा अगर आप जनरल पब्लिक को, सामान्य जनता को, लोगों को अगर शेयर्स बेचोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पुराने जो पहले से कंपनी के मालिक है उनको पूछना पड़ेगा नए मालिक बनाने से पहले? क्या बोला? अरे बाबा न्यू शेयर्स किसी को बेचोगे तो वो कंपनी का ओनर बनेगा ना। आपको नहीं लगता पुराने मालिकों को, ओनर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐतराज होगा इस बात से? हाँ सही बात है सर। इसीलिए कंपनी कभी भी न्यू शेयर्स बेचती है ना क्लास, तो पहले वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो कंपनी के पहले से इक्विटी शेयर होल्डर से, उनको ऑफर करना पड़ता। क्या आप मालिक, रियल ओनर्स, हमारी कंपनी नए शेयर्स लाना चाहती है, क्या आप खरीदोगे? अगर उन्होंने हाँ बोला जनरल पब्लिक ने तो उनको बेचो।
उन्होंने बोला नहीं हम नहीं खरीदते, तो फिर किसको बेचो? जनरल पब्लिक को। समझ रहे हैं?